एक छोटे गांव में एक पुरानी चर्च और उसके पास एक पुरानी लाइब्रेरी थी। लोग कहते थे कि वहां पुरानी किताबों में अंधेरी ताकतों के राज लिखे हैं। उसी गांव में निहारिका नाम की एक लड़की रहती थी। उसके मम्मी पापा हमेशा काम में बिजी रहते थे। वो उससे बस इतना कहते थे, बेकी, खाना खाने से पहला हिस्सा ऊपर वाले के लिए निकालना। निहारिका छोटी और मासूम थी। उसे समझ नहीं था कि इसका सही मतलब क्या है। हर दिन वो थोड़ा सा खाना अलग रख देती और चुपके से बोलती, मैं तुम्हें ये खाना दे रही हूं, बदले में मुझे स्कूल में सबसे ज्यादा मार्क्स चाहिए। उसे लगता था कि वो भगवान से बात कर रही है, लेकिन कमरे के कोने में एक धुंधला सा साया हमेशा खड़ा होता था। वो धीरे धीरे मुस्कुराता था। अगले दिन निहारिका के मार्क्स सबसे ज्यादा आते। जिस बच्चे ने उसे परेशान किया होता वो गिर जाता, बीमार पड़ जाता या उसे चोट लग जाती। निहारिका को लगता सब नॉर्मल है, लेकिन सच ये था कि कोई अंधेरी ताकत उसकी हर बात सुन रही थी। जैसे जैसे साल बीत गए वो साया और मजबूत होता गया और निहारिका, उसकी आदत और गहरी होती गई। समय बीता और निहारिका जवान हो गई। उसकी शादी अर्जुन नाम के हैंडसम और अमीर लड़के से फिक्स हुई। शादी एक पुरानी चर्च में रखी गई। सब खुश थे, म्यूजिक चल रहा था, लोग नाच रहे थे। लेकिन जैसे ही शादी की रस्में शुरू हुईं, चर्च की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। क्रॉस टेढ़ा हो गया। सबने सोचा हवा होगी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। शादी के बाद दोनों अपने कमरे में गए। अर्जुन बहुत खुश था, लेकिन निहारिका ने पहले की तरह खाने का एक टुकड़ा अलग रखा और धीरे से बोला, मुझे एक पावरफुल और इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए। अर्जुन कमरे में आया और उसे अचानक बहुत ठंड महसूस हुई। उसने देखा, निहारिका बेड पर बैठी थी और उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। अर्जुन घबरा गया। निहारिका, तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों लग रही है? निहारिका धीरे से बोली, मैं निहारिका नहीं हूं, मैं तुम्हारा अंजाम हूं। अर्जुन बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली, सब नॉर्मल था। निहारिका नॉर्मल थी, लेकिन अर्जुन के शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे। कुछ हफ्तों बाद पता चला कि निहारिका प्रेग्नेंट है। सब खुश हुए, अर्जुन भी खुश था, लेकिन प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं थी। सिर्फ 1 महीने में उसका पेट 4 महीने जैसा लगने लगा। निहारिका को अजीब क्रेविंग्स होने लगी। वो वेजिटेरियन थी, लेकिन अब उसे रॉ मीट की स्मेल अच्छी लगने लगी। एक दिन वो बाजार गई। उसे हर तरफ से धक धक की आवाज आने लगी। उसे लोगों की नसों में दौड़ता खून दिखने लगा। वो डर गई। रात को अर्जुन की नींद खुली। किचन से आवाज आ रही थी। वो धीरे से गया। फ्रिज खुला था। निहारिका जमीन पर बैठी थी और कच्चा मांस खा रही थी। सिर्फ मांस ही नहीं, वो ग्लास भी चबा रही थी। अर्जुन चिल्लाया, निहारिका! वो धीरे से मुड़ी। उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी। अर्जुन का डर अब सच बन चुका था। अगली सुबह निहारिका को लेकर फादर जोसेफ के पास गया। फादर जोसेफ गांव के सबसे पुराने प्रीस्ट थे। वो घर आए और हर कोने में होली वाटर छिड़का। जहां जहां पानी गिरा वहां से धुआं निकलने लगा। फादर समझ गए कि घर में बुरी ताकत है। वो निहारिका के पास गए और उसका हाथ पकड़ा। जैसे ही हाथ पकड़ा, फादर का हाथ जलने लगा। वो पीछे हट गए, फिर बोले, तुम बच्चा नहीं पाल रही हो, तुम एक शस्त्र को जन्म देने वाली हो। अर्जुन हैरान रह गया। फादर ने कहा, 22 साल से जिस शक्ति को तुम खाना दे रही थी, वो तुम्हें मारना नहीं चाहती, वो तुम्हारे जरिए दुनिया में आना चाहती है। निहारिका रो पड़ी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बचपन की आदत इतनी खतरनाक थी। फादर ने डिसाइड किया कि डिलीवरी चर्च में नहीं होगी, वो गांव के बाहर एक पुरानी श्रापित जगह पर होगी, क्योंकि वो बच्चा इतना अपवित्र था कि चर्च की दीवार भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रात का वक्त था। आंधी चल रही थी, बिजली चमक रही थी, जानवर चीख रहे थे। निहारिका को दर्द शुरू हुआ। फादर और एक सिस्टर उसकी मदद कर रहे थे। अर्जुन पास में खड़ा कांप रहा था। फिर बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो रोया नहीं। वो जोर से हंसा, एक भारी मर्दाना हंसी। सब जम गए। फादर चिल्लाए, कोई उसका चेहरा मत देखना। लेकिन सिस्टर से गलती हो गई। उसने बच्चे का चेहरा देख लिया। उसकी आंखें फट गईं और वो वहीं गिरकर मर गई। फादर ने तुरंत आग का कुंड जलाया। उन्होंने कहा, इसे अभी खत्म करना होगा। निहारिका बच्चे को आग में डालने जा रही थी, तब बच्चा धीरे से बोला, मां। निहारिका रुक गई। उसका दिल पिघल गया। उसने फादर को जोर से धक्का दिया। फादर गिर गए। अर्जुन निहारिका को रोकने आया। निहारिका ने बच्चे को उसकी तरफ घुमाया। जैसे ही अर्जुन ने बच्चे की आंखों में देखा, वो वहीं गिरकर मर गया। फादर भी उसे देखते ही खत्म हो गए। सुबह कुछ लोगों ने देखा, निहारिका जंगल की तरफ जा रही थी। उसके हाथ में बच्चा था। उसके पीछे वही धुंधला सा साया चल रहा था।
कैमरा एक पुराने पेड़ पर रुकता है जहां एक छोटा सा निवाला रखा था, जैसे किसी ने फिर से किसी चीज को खिलाना शुरू कर दिया हो।